Hello dear students. In previous lecture we have studied that is terminating and non-terminating decimal expansion of rational numbers. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होता है तो उसमें लिमिट मतलब नंबर डेसिमल के बाद में फिक्स्ड डिजिट आता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिपीटिंग आते हैं, जैसे कि ये क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग नंबर एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. बार मीन्स 27 रिपीट हो रहा है बार बार. ठीक है, तो दिस इज 0.27 बार. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट है. ठीक है, और इसका कन्वर्जन भी देखा था कि किसी इस नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इस नंबर को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, 2 डिजिट के एग्जांपल्स भी हम आज देखेंगे. तो यहां पर जब रैशनल नंबर की बात आती है तो रैशनल नंबर के 3 डेफिनेशन था कि कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, टर्मिनेटिंग होगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है एंड रिपीटिंग. तो कोई भी नंबर या तो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीट कर सकता है, या फिर थर्ड केस क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ये केस भी तो पॉसिबल है. तो ये जो केस है ये केस है इर्रेशनल नंबर्स. मींस इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट रिप्रेजेंट अ नंबर एन इर्रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3.14 इस तरह से कुछ नंबर्स 145 ये एग्जैक्टली नहीं पता है, दिस इज अप्रोक्स, आप जो भी है इस तरह का नंबर बोल सकते हो, कोई रिपीटेशन नहीं है. ये अप्रोक्सीमेटली किसकी होती है, 22/7 या फिर पाई इज इर्रेशनल नंबर. या आप बोल सकते हैं जो √2 है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.414 डॉट डॉट. ठीक है, नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट. √3 इज 1.732 डॉट डॉट डॉट, इसके अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो ये जो नंबर है इर्रेशनल नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इर्रेशनल नंबर को, तो आप किसी भी नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा है तो उसको आप बता सकते हो वो रैशनल है या इर्रेशनल बाय लुकिंग एट इट. किस तरह से बोल सकते हो, रैशनल कब होगा, जब वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो तो वो रैशनल नंबर, उसे पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं. और अगर कोई नंबर दिया है जो डेसिमल पॉइंट के बाद में नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो इर्रेशनल नंबर होगा. ये डेफिनेशंस है. तो देखो अभी आज हम कोई एक्सरसाइज 1.2 को करते हैं, उसमें क्वेश्चंस सारे कवर हो जाएंगे ये वाले. ठीक है, चलो. सो दिस इज एक्सरसाइज 1.3. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लेना अच्छे से, तो आप 1.1 और 1.2 आसानी से कर सकते हो, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूं. बट कुछ भी डाउट होने से यू कैन कमेंट इन कमेंट. ठीक है, कमेंट्स में आपको उसको लिख देना है तो मैं उसको बता दूंगा आपको. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1.3. राइट फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज. मतलब कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और बताओ कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है. क्या मतलब है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा. तो देखो जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन किस तरह से करना है आपको, 36/100. तो अब ये नहीं है कि यहां पर 100 से आप डिवाइड कर रहे हो, करो डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा. बट जब भी कभी ऐसा नंबर आ जाए जिसके डिवीजन में 10 का कोई भी मल्टीपल हो, 10, 100, आप बोल सकते हैं 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का, तो करना क्या होता है, इसको डायरेक्ट देखो यहां से डिजिट, यहां नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो 1, 2 जीरोस मीन्स इधर से फिर डिजिट लेफ्ट साइड से डिजिट काउंट करो 1, 2,
So it is directly 0.36. It is terminating decimal number. ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, प्रूव हो गया. ठीक है. इन अनदर वर्ड्स, दूसरे टाइप्स में कैसे बोल सकते हो, जो मैंने एक और चीज बताया था कि 100 को फैक्टराइज करो. फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, या आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो. कितना होगा, 4 9 36, 4 से ये 25 टाइम्स, तो इट इज एक्चुअली 9/25. तो 25 को आप फैक्टराइज आसानी से कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद. तो 5 से 5 बन जा, 5 5 जा 5 बन जाए, 5 into 5. सो डिनोमिनेटर जो Q है, इट इज 5 स्क्वायर, मीन्स इट इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power 0 into 5 to the power 2. इसको इस तरह से लिख सकता है, मीन्स 2 की पावर m into 5 की पावर n, 2 to the power 0. एनी पावर 0 इज ऑलवेज 1. कोई भी नंबर होने से, उसकी पावर 0 होने से, कुछ भी होने से 0 पावर है तो 1 होगा. तो इसलिए लिख सकते हैं 2 की पावर 0 1 into 5 स्क्वायर. तो ये 2 की पावर m into 5 की पावर n टाइप का है, इसलिए भी हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ठीक है, सिंपल. दूसरा वाला देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 4 + 1/8, और यू कैन से 8 4 32 + 1 33/8. ठीक है, ये दोनों एक ही है. यहां पर एलसीएम लोगे तो 8 4 32 + 1 33/8 ही आएगा. आप यहां से यहां मल्टीप्लाई +1 करो या इसको स्प्लिट करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा. तो 33/8 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहां पर क्या करना है, आपको डिवाइड करके दिखाना है. 33 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 4 32, बचेगा 1.01 8 1 8, बचा कितना 2. फिर ये बनेगा 20, 8 2 16, बचा कितना 4 0 40, 8 5 40, कुछ भी नहीं बचा. ठीक है, तो ये किस टाइप का नंबर है, 4.125 टर्मिनेटिंग नंबर है. चलो, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि 4.125 इसका रिजल्ट क्या है, 4.125. ये था 0.36, 4.125. यहां भी डिजिट क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया. दूसरे टर्म्स में इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ये जो Q है 8, Q इज नथिंग बट 2 to the power 3, 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0. सिंपल. तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग. डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो, 2 की पावर 3 फॉर्म का 2 की पावर m into 5 की पावर n टाइप का है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा. चलो, इतना समझ आ गया. तो नेक्स्ट देखते हैं, 2/11 डिवाइड करो. 2/11, 11 से 0 20 हो गया, 11 1 11, बचा कितना 9, सॉरी 11 1 11, रिमाइंडर इज 9, ये 90. 11 9 सॉरी 11 9 नहीं होगा, 11 8 88, फिर बचा 2 20, 11 1 तो 11, फिर बचा कितना, अगेन वही सेम रिपीटेशन 18 18 18, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 2 था, अभी भी 2, तो यही रिपीट होते रहेगा. इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/11 इज 0.18 बार. कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और रिपीटिंग. तो सिंपल है, इसको भी आप बिना इस तरह से भी कर सकते हो, और बिना कुछ भी नहीं करना है तो आप बोल दो 11 क्या है, 11 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n to 5 to the power n. तो इसका जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 2 to the power m और 5 to the power n टाइप का नहीं है, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा. सिंपल. लास्ट वाले में कुछ करना ही नहीं है. 429/400, तो 400 को आप लिख सकते हैं 4 into 100, 4 के फैक्टराइज 2 to the power 2, 100 2 to the power 2 into 5 to the power 2, ये क्या हो गया 400 2 to the power into 5 to the power 2. ठीक है, तो ये 2 की पावर m into 5 की पावर n टाइप का टर्मिनेटिंग होगा. सिंपल है, इस तरह से डिवाइड कर दो. डिवाइड करोगे तो ये नहीं कि पूरा 400 से डिवाइड कर रहे हैं, बस 100, 4 से 4 1 0, 4 7 28, 4 2 4 5 107.25
डिवाइड बाय 100 इज नथिंग बट 1.0725, ऐसे भी कर सकते हो। डिवाइड बाय 100 बचेगा, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1.0725, दैट इज द आंसर। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग बहुत आसानी से बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बोला है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, सो हाउ। तो इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, देखो आपको ये पहले बोल दिया कि आपको पता है 1/7 इज इक्वल टू दिस, तो ये आपको पहले से पता है, तो इसको यूज करके आप कर सकते हो। बट एटलीस्ट इसको यूज करके फिर आपको डिवीजन नहीं करना है और ये बताना है बिना डिवीजन किए कि क्या होगा। बट पहले ये तो देखें कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 कैसे आया। ठीक है, क्योंकि आपको ये मान लेना, मान करके आप करोगे ठीक है, बट एक्चुअली आपको पता भी होना चाहिए। तो 1/7 कैसे आएगा, लॉन्ग डिवीजन से ही आएगा। एक बार तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 में डिवाइड करेंगे, तो ये मैंने पहले भी करा है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो 7 0 टाइम्स 10 बन गया, 7 1 जा 7, बचा कितना 3, ये बनेगा 30, 7 4 जा 28, बचा कितना 2, ये 20, 7 2 जा 14, बचा कितना 6, 7 8 जा 56, ये 60 होगा तो 56, 5 4 ये 40, 7 5 जा 35, बचा कितना 5, 50, तो 50 बचा, 7 7 जा 49, फिर बचेगा क्या 1। अब ये फिर रिमाइंडर इतना ही बचा है 1, स्टार्टिंग में भी 1 था, फिर ये 10 बनेगा, तो आगे तो यहीं से हम बोल देते हैं कि ये रिपीट होगा, तो यही आया 0.142857। ठीक है, तो रिमाइंडर्स को अच्छे से समझो कि जब 10 में 1 था, फर्स्ट में 1 था, तो रिमाइंडर 3, फिर 3 के बाद रिमाइंडर 2 आ गया, फिर रिमाइंडर आपका 6 आ गया, फिर रिमाइंडर 4 आ गया, इस तरह से। तो अगर ध्यान से देखें, तो अगर हम इसको, अगर जैसे हमें ये तो पता चल गया, तो 2/7 को डिवाइड नहीं करना है, बस डायरेक्ट देखो 2/7, तो इसका देखो 2/7 का मतलब क्या हुआ, ये 2 बचा, 2/7, तो इसका 2 टाइम्स, तो सबसे पहले क्या आएगा 0.2, उसके बाद तो क्या 6 बचेगा, फिर ये, तो इस तरह से आप 2 के बाद यहाँ पे देखो 2 के बाद कौन आ रहा है 8 5 7, 8 5 7, उसके बाद फिर रिपीटेशन होगा 1 से, तो 1 4, यहीं तक जाना है बस, कि 6 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो 6 डिजिट के बाद रिपीट, तो इस तरह से। इसी तरह से 3/7 में क्या होगा 30 में क्या 30 मीन्स 7 4 जा 4 आएगा। ठीक है, 7 4 जा 30, तो सबसे पहले क्या आएगा 0.4। अब 4 के बाद क्या हो रहा है 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है, तो 2 8 5 7 1, बस इतना आसानी है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, वही डिजिट्स को रिपीट कर देना, सेम सीक्वेंस बस फॉलो होना चाहिए। 4/7 तो 40 बनता है, 7 5 जा, तो यहाँ आएगा 0.5, 5 के बाद क्या हो रहा है ऑर्डर 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8, 6 डिजिट हो गया, रिपीट। लाइकवाइज 5/7, 7 7 जा 49, तो 0.7, 7 के बाद कौन 1 4 2 8 5, वहीं तक जाना है बस, 6 के बाद नहीं रिपीट करना है। इसी तरह 6/7 क्या होगा 0.8 5 7 1 4 2। ठीक है, इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, आपको अगर पता हो तो। ठीक है, तो ये पैटर्न है, तो यहाँ पर पैटर्न को इस तरह से देखना है, तो वो पैटर्न जनरेट हो रहा है, बस उसी के बेसिस पर हमने ये काउंट कर दिया है, लिख दिया है इसको, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने रिमाइंडर देखा है कि इस तरह का आ रहा है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 of 1.3. Express following in the form of p by q and where p and q are integers and q not equal to 0. तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में 0.3 बार कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो यहां पर जो एग्जाम्पल दिया क्या दिया 0.47 बार, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें 0.47 बार। तो इसमें क्या करना है, लेट सबसे पहले कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, यहां पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, बस इसको ले लेना है x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो ध्यान रखना है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इट इज नथिंग बट 0.4777 इस तरह से 7 बार का मतलब ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जब 1 डिजिट रिपीट होता है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ओनली 10 से। सो एज 1 डिजिट इज रिपीटिंग आफ्टर decimal point, so multiply equation 1 by 10 both side means left hand side and right hand side। तो ये क्या बन जाएगी, 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डिजिट कितने प्लेसेस राइट साइड जाएगा, 1 प्लेस, इट बिकम्स 4.77 डॉट डॉट डॉट, और यू कैन से क्योंकि यहां पर 4 पॉइंट उसके बाद तो 7 रिपीट हो रहा है तो 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.77 बार, ऐसे लिख सकते हो इसको। 7 तो बार बार रिपीट हो ही रहा है, तो ये होगा सेकेंड इक्वेशन। अब जब सेकेंड इक्वेशन है तो इसमें आप कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप इज subtract equation 1 from equation 2। सो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, ये साइन यूज कर सकते हैं, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू की जगह में ये साइन यूज नहीं करना है, एम्प्लाइज का एरो जैसा, ये तभी यूज करना है इक्वल टू से पहले, ठीक है। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, 4.77 बार माइनस 0.47 बार। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां से क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स होता है 9x इज इक्वल टू 4.7 बार माइनस 0.47 बार, 7 बार माइनस 7 बार कैंसिल, 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 0 4, इट इज 4.3। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाय 9, और पॉइंट हटाओ तो नीचे आ जाएगा 10। सो x इज इक्वल टू 43/90, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए यही रहेगा। सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 0.47 बार इज 43/90, बहुत आसानी से आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज थर्ड 2.237 बार, ये बुक में नहीं है बट यहां पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो देखो इस तरह से इस तरह के एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है, लेट सबसे फर्स्ट स्टेप इसको सपोज कर लो x इज इक्वल टू 2.237 बार, 37 पर बस बार है, 2 पर नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 37 है वो रिपीट हो रहा है बार बार, इसको ऐसा लिख सकता है 2.237 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, 37 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ले लेना इक्वेशन 1। अब यहां पर कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहां पर लिख देना एज 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग आफ्टर decimal point, so multiply equation 1 वो है by 100 बोथ साइड। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, 100x इज इक्वल टू 100 से जब पॉइंट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉइंट नंबर बन जाता है, उसमें 2 प्लेस के बाद में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, 2 प्लेस शिफ्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट होगा, जैसे 2 into 100 200 बनता है, तो 2.23 क्या बनेगा, 223.737 बार, क्योंकि 37 रिपीट हो रहा है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं,
ये 23 इधर आ गया, फिर 7, फिर 37 ऐसे करके आएगा, तो इसलिए 7 पर बार नहीं लगाया क्योंकि 73 नहीं रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 37, इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये होगा सेकंड। बस ध्यान देना है यहां पर 23 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट राइट साइड में चला गया, ये जो यहाँ 2 जीरोस इसलिए राइट साइड में 2 प्लेस चला जाएगा और ये बनेगा 223.737 बार। ये ध्यान रखना है कि बार उसी पर लगाना है जिसमें पहले था, क्योंकि ये बाद में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप वही है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड 100 माइनस 100x माइनस x इज इक्वल टू 223.737 बार माइनस 2.237 बार। ठीक है, इस तरह से आपने ले लेना है। अब इसमें क्या होगा 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू, यहां से सब्ट्रैक्ट करो तो 37 बार, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा क्योंकि सेम है। 7 माइनस 2 5, देन पॉइंट, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 0 2, 221.5 मीन्स x इज इक्वल टू आएगा 221.5 बाय 99। अब इसे तो PYQ के फॉर्म में हटा करना था, तो ये पॉइंट को हटाओ और यहां पर 0 पुट करो, तो ये बन जाएगा जितना नंबर ऑफ डिजिट्स होता है उतना ही जीरोस नीचे आएगा, तो दैट इज 2215 बाय 990। अब यहाँ 5 है तो आप 5 से कैंसिल आउट कर सकता है इसको, यहाँ 5 है यहाँ 0 है, 5 4 जा 20। ठीक है, कॉमन फैक्टर बन रहा है यहां पर, 5 4 जा 20, बचेगा कितना 2, देन अगेन 5 4 जा 20, फिर बचा 1, 5 3 जा 15, 5 1 जा बचा 4, 5 9 जा 45 बचा 4, 5 8 जा। सो इट इज, ये जो एक्सपांशन है इसका क्या आएगा, इसको आप बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट 443 बाय 198। अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ठीक है, तो 443 बाय 198 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका जो है PYQ के फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between 2 rational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। तो इसके बीच में आपको irrational नंबर फाइंड करना है, कितना 3। ठीक है, 3 फाइंड करना है irrational नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये है 5/7 एंड ये है 9/11। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, हाँ, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर, या इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो बहुत आसान है, करना क्या है, बस इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन क्या देखी थी डेसिमल पॉइंट में, द नंबर्स विच आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर इर्रेशनल नंबर्स। तो इसको पहले कन्वर्ट करो, 5/7 क्या बनेगा, पॉइंट 7 7 जा, देन 7 1 जा 14285, ये बनेगा। ठीक है, अभी हमने करके देखा था, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, डिवाइड करके 5 में 714285। ठीक है, और ये कितना बनेगा, 9/11 इज पॉइंट 11 8 जा 2 बचा 11 1 जा 0.81 बार। ठीक है, फिर 8181 आएगा। तो ये दोनों नंबर इस तरह से आ गए। तो अल्टीमेटली दिखाई दे रहा है 7 के बाद 1 है, 0.7 1 0.81। ठीक है, तो 0.7 और 0.8 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे तो आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे
7 0 0 0 1 2 3, ऐसे कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर, ये भी एक नंबर है। इट इज, क्योंकि ये 0 इसके बाद में ये रिपीट नहीं हो। अच्छा, आप ऐसा लिख सकते हैं 714285 के बाद में इससे बड़ा नंबर लेना है, इससे बड़ा नंबर लेना है, तो ये डिजिट्स के बाद में लिखो आप 714285। अब इसके बाद कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, रिपीट होगा। तो आप कोई भी नंबर ऐसा ले सकता है इन बिटवीन दिस 5 0 1 2 3 5, इस टाइप का, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं इससे बड़ा ही नंबर चाहिए, बस 0.72 लिखो इन दोनों के बीच में, जितने भी 0.7, ये इससे बेटर क्या होगा, आप लिख दो 0.723438 डॉट डॉट डॉट, 0.8 से पहले और 0.71 के बाद। तो 71 के बाद 77235915001, ये सारे नंबर्स, इस तरह से आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हो, 0.7 या 0.8 0 1 2 3, ये सारे नंबर क्या होंगे, इससे 0 नहीं है यहाँ पर, तो इससे पहले वाला, बस इससे बड़ा और इससे छोटा, ठीक है। इससे बड़ा कोई भी नंबर लिखो और इससे छोटा कोई भी नंबर लिखो, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, एक्स, कोई भी ऐसा नंबर जो इससे बड़ा है इससे छोटा है, वो सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर होंगे। बस लिखना क्या है, ध्यान देना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो डॉट डॉट लगा दिया मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह के नंबर्स को आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इर्रेशनल और रैशनल के फॉर्म में दिखाना है कि कौन सा रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए वो बुक से नहीं है, उस सिमिलर टू है, सिमिलर है उसी की तरह, आप उसको खुद से करना है। मैंने जस्ट एग्जांपल ली, जैसे कि √41 है, ये रैशनल है या इर्रेशनल आपको बताना है। तो देखो 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 41 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स कौन सा नंबर, जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। तो यहां पर 1 और 41 के अलावा 41 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, यहां पर ये लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। कभी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर हो, क्योंकि वो किसी का फैक्टर ही नहीं है और किसी का, तो वो कैसे स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है, उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया। लाइकवाइज √169, तो अगर आपको 1 से लेकर 20 या 30 तक स्क्वायर्स याद हैं, तो आप इसको देख के ही बता सकता है कि ये क्या है, 169 इज नथिंग बट 13 स्क्वायर, इट इज 13, सो दिस इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर, मीन्स इट इज रैशनल नंबर, ठीक है। ये इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा स्क्वायर रूट के अंदर में आपको परफेक्ट स्क्वायर भी मिल सकता है, या फिर आपको जैसे लिखा है क्यूब रूट 343, तो ये भी पता होना चाहिए 7 का क्यूब है, तो यहां पर ये 7 के इक्वल होगा, क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है। थर्ड तो साफ साफ दिख रहा है, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, डॉट डॉट नहीं लगा है, टर्मिनेटिंग है, मीन्स ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट 0.3752, अगर ध्यान से देखें तो ये 752 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 752 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट डॉट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको ऐसा लिख सकता है 0.3752 बार, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इट इज रैशनल, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को,
ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर। ये वाला टी से रिप्रेजेंट किया मैंने इर्रेशनल नंबर को, ठीक है। ये नंबर इसमें देखें तो क्या 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स 1 2 3 पैटर्न भले ही दिख रहा है यहाँ पर, एक 1 2 3 के बाद 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 5, फिर इस तरह 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये नंबर में रिपीटिंग कुछ नहीं है, कुछ अलग ही बनता जा रहा है। तो ये जो नंबर है ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इट इज इर्रेशनल। तो इस तरह से नंबर को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल होगा, कौन सा इर्रेशनल होगा, अगर डेफिनेशन अच्छे से याद रखते हो। तो नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करो, डेफिनेशन अच्छे से लिखो, याद रखो पी बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल और इर्रेशनल की, तो आप आसानी से पहचान सकता है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो क्यू इस फॉर्म में अगर होगा तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलो इस तरह से 1.3 तक अच्छे से क्वेश्चंस कर लो, एग्जाम्पल लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।